राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम नंबर 2 है, जो कि बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स 2005 में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन बेसिकली अगेन रेकरेंस का है। ठीक है, रेकरेंस का बेसिक आइडिया और लिमिट का यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। 1+a1 डॉटेड 1+an तक ये प्रोडक्ट है Pn और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बेसिकली टेलीस्कोपिक से प्रोडक्ट वाला है, तो टेलीस्कोपिक से कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे हम क्या यूज करने जा रहे हैं, टेलीस्कोपिक। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट वाले टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ रिलेशन गिवन है an-1। ठीक है, मतलब लोअर सफिक्स में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो टेलीस्कोपिक का आइडिया यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो पी एन बेसिकली क्या है, अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में, टेलीस्कोपिक के फॉर्म में हम लिखें इसको, तो प्रोडक्ट 1+a के, ठीक है, k गोज टू 1 to n, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, तो बेसिकली प्रोडक्ट k गोज टू 1 to n, ये क्या लिख सकते हैं, a के +1 अपॉन a के। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे देखो टेलीस्कोपिक बनाना है। ठीक है, बेसिकली ये जो है, ये ए के अलग है, +1 अलग है। ठीक है, लोअर सफिक्स में +1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिलेशन क्या गिवन है, ए के यहाँ से इक्वल टू के टाइम्स ए के -1 +1, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए के +1 है, तो यहाँ पे के से के +1 अगर हम रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, के +1, ये क्या आ जाएगा, ए के +1, यहाँ पे आ जाएगा ए के +1। ठीक है, तो ए के +1 डिवाइडेड बाई के +1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए के +1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो ए के ऊपर आ जाएगा ए के +1। ठीक है, ए के +1 अपॉन के +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पाई के गोज टू 1 to n 1 अपॉन के +1 इंटू पाई के गोज टू 1 to n ए के +1 अपॉन ए के। ठीक है, ये टेलीस्कोपिक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, अप टू n फैक्टोरियल। ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डॉटेड अप टू n फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया, an+1 डिवाइडेड बाई a1। ओके, ये आ गया, दैट इज Pn। ओके, ये क्या है, ये आ गया Pn। ओके, a1 की वैल्यू 1 गिवन है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 दे दो। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 दे दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल ए के +1 ए n +1। ठीक है, ए n+1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये आ गया Pn। ठीक है,
तो बेसिकली हमको ए एन प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना है, तब हम एन टेन टू इनफाइनाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना है लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट पी एन, तो लिमिट एन गोज टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ से जो हमको रिलेशन गिवन है, क्या गिवन है, ए एन एन ए एन माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका यूज करके इसको थोड़ा हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे क्या गिवन है, ए एन प्लस वन, अगर एन की जगह हम एन प्लस वन रख दें, ठीक है, यहाँ पे तो एन की जगह हम एन प्लस वन रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एन प्लस वन चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एन प्लस वन ए एन प्लस वन, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ए एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन ए एन क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए एन फैक्टोरियल। ओके, तो एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। एन फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन फैक्टोरियल यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ओके, तो यहाँ पे तो ये टेलीस्कोपिक बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये एन प्लस वन है, तो यहाँ पे एन प्लस वन अगर होता, ठीक है, तो ये टेलीस्कोपिक बन जाता, तो एन प्लस वन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ये ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल, यहाँ पे एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है, वन अपॉन एन फैक्टोरियल। अब समेशन अप्लाई प्रोडक्ट क्या करना है, ठीक है, इसको के के फॉर्मूला में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको के फॉर्मूला में लिखें तो क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन अपॉन के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस ए के अपॉन के फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन के फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये टेलीस्कोपिक बन गया ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, समेशन अप्लाई कर दो। जैसे समेशन अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है, ए वन के फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे के गोज टू वन टू एन ए के प्लस वन अपॉन के प्लस वन फैक्टोरियल माइनस ए के अपॉन के फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन वन अपॉन के फैक्टोरियल के गोज टू वन टू। क्लियर। तो ये इसमें क्या रखेंगे, अपर लिमिट, इसमें क्या रखेंगे, लोअर लिमिट, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, ठीक है। तो ये जगह ए एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन ए वन की वैल्यू कितनी है, वन है, यहाँ पे वन फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा,
1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 आ गई, तो ए एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो हमको चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टोरियल आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे n प्लस 1, तो बेसिकली ये प्रोडक्ट n प्लस 1 तक जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट जाएगा n प्लस 1 तक। ठीक है, तो ये बेसिकली बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे भी ओके। तो फाइनली ये लिमिट हमको फाइंड करनी है। ठीक है, यही Pn की लिमिट है और इसकी वैल्यू हमको निकल आई है। ठीक है, दैट इज Pn। ओके, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी Pn, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो लिमिट अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनाइट 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर। अब ये n की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन n फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट। ओके, क्लियर। अब ये क्या है, e की पावर 1 है। ठीक है, तो बेसिकली लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट Pn क्या आ गया, e आ गया। ठीक है, क्योंकि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।